हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साक्षी यादव और एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल MSMG फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BNYS कोर्स के बारे में और CMS एंड ED कोर्स के बारे में। बहुत से स्टूडेंट का ये कमेंट आया हुआ है कि मैम BNYS कोर्स करें या CMS एंड ED कोर्स को करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से परेशान रहते हैं, इस चीज़ से कंफ्यूज रहते हैं कि 12th पास करने के बाद BNYS कोर्स को करें या फिर CMS एंड ED कोर्स को करना बेहतर होगा, क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन वो परेशान रहते हैं कि हमारे लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को लाए हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, चलिए हम बारीकी से जानते हैं BNYS और CMS एंड ED कोर्स के बारे में कि दोनों कोर्स में क्या क्या डिफरेंस हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BNYS एंड CMS एंड ED कोर्स की फुल फॉर्म की। तो BNYS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ नेचुरोपैथिक एंड योगिक साइंस है, और वहीं अगर हम बात करते हैं CMS एंड ED कोर्स की, तो CMS एंड ED कोर्स की फुल फॉर्म कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोर्स की। तो BNYS एक डिग्री कोर्स है और CMS एंड ED एक डिप्लोमा कोर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कि इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कौन सी कोर्स को करने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BNYS की। BNYS कोर्स को पूरा करने में 5.5 साल लगती है, जिसमें कि 4.5 साल की थ्योरी की पढ़ाई की जाती है और 1 साल किसी भी हॉस्पिटल में आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। इस तरह से ये कोर्स 5.5 साल का होता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं अब CMS एंड ED कोर्स के बारे में, तो ये कोर्स सिर्फ 1.5 साल का होता है, यानी कि 18 मंथ का ये कोर्स है, जो 3 सेमेस्टर में डिवाइड होता है और आपको 6 महीने पे 3 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं, जिसमें 1 साल की थ्योरी और 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में कि अगर इस कोर्स में एडमिशन लेनी है तो आपको कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहले बात करते हैं हम BNYS की। तो दोस्तों, BNYS में आपको एडमिशन लेना है तो 12th पास होना चाहिए और 12th में 50% मार्क्स अनिवार्य है। और आपकी जो स्ट्रीम्स हैं वो PCB, यानी कि 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं CMS एंड ED कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो CMS एंड ED कोर्स में जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो 12th पास है। 12th पास होनी चाहिए और 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप 12th में आपका PCB, PCM या आर्ट्स से भी हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप CMS एंड ED कोर्स कर सकते हैं। तो ये एक सभी स्टूडेंट के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 12th में बिना सोचे समझे कोई भी सब्जेक्ट को चॉइस कर लेते हैं और बाद में वह चाह के भी मेडिकल लाइन में नहीं आ पाते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए एक ये प्लस पॉइंट है, अगर वो किन्हीं अदर सब्जेक्ट से भी 12th पास किए हुए हैं तो वो फिर भी मेडिकल क्षेत्र में आ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BNYS कोर्स की। BNYS कोर्स में एडमिशन आपकी जो होती है वो मेरिट लिस्ट के जरिए आपको एडमिशन मिल जाती है, या फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए भी एडमिशन ले सकते हैं। और वहीं हम CMS एंड ED कोर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, ना तो इसमें मेरिट की ज़रूरत होती है, ना तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की। आप CMS एंड ED कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बात कर लेते हैं हम
कि हमारी कितनी एज होनी चाहिए दोनों कोर्स में। तो दोस्तों, अगर आप BNYS में एडमिशन लेते हैं तो आपकी 17 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए और CMSNED कोर्स करने के लिए भी आपका मिनिमम एज 17 ईयर्स ही होना चाहिए। तो दोनों की जो एडमिशन लेने के लिए एज है वो सेम ही है। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं कि इन दोनों कोर्स की क्या फ़ी है। तो BNYS कोर्स में आपको लगभग 60 से 1 लाख रुपए पर ईयर लग जाती है और वहीं हम CMSNED कोर्स की बात करेंगे तो इस कोर्स की टोटल फीस 60 से 80 हज़ार रुपये होती है। और इसके बाद जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो BNYS में आप योगा ट्रेनर बन सकते हैं, आयुष प्रोफेसर बन सकते हैं। जबकि CMSNED कोर्स की अगर हम बात करें तो इस कोर्स को करने के बाद आप रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चला सकते हैं और साथ ही अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कुछ मेडिसिन को भी रख सकते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि आप एक छोटा सा फार्मासिस्ट का भी काम करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अब आपको एक बारीकी से समझा दिया है कि BNYS और CMSNED में क्या क्या डिफरेंस है। CMSNED कम समय में और कम अमाउंट में एक चीप एंड बेस्ट कोर्स हो जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो ये आप हमें कमेंट कर दें ताकि मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।